से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्त में ही है, बिल्कुल वक्त में ही है। और जब 2013 में गांव में 2013 ये झूठ। देखिए किस तरीके से आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया और इसके बाद अब इस बिल पर चर्चा चल रही है। विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जा रही है, विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बिल असंवैधानिक है और साथ ही साथ मुसलमानों की जमीन हड़पने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। सरकार की तरफ से विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है ये कहकर कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का, भ्रमित करने का काम कर रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा जो गरीब, पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान है उसकी भलाई के मकसद से सरकार ये बिल लेकर आई है। जो कुछ मठाधीश वक्फ पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं और जिस तरीके से वो जमीनों पर एक तरीके से अधिग्रहण कर रहे हैं, उसी पर रोक के लिए सरकार ये कानून में संशोधन ला रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में चर्चा के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया आज, और इस दौरान किरण रिजिजू ने फिर से साफ किया कि किसी भी हालात में मुसलमानों के अधिकारों के साथ यहाँ पर किसी तरीके का छेड़छाड़ या उसका हनन नहीं किया जा रहा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जेपीसी अब तक की सभी जेपीसी से बेहतर रही है। जेपीसी में मुस्लिम संगठनों और की तरफ से करोड़ों सुझाव मिले हैं और उसी को ध्यान में रखकर ये वक्फ संशोधन बिल जिस पर सरकार ने कदम बढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय जी, यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो वाकिफ होता है वो एक मुसलमान ही होता है, और जो औकाफ बन जाता है वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता है, उसको मैनेजमेंट कौन करता है? मुतावाली, वो भी मुसलमान ही होना पड़ता है। और किसके लिए वक्फ क्रिएट करता है? 3 पर्पस के लिए। धार्मिक, रिलीजियस पर्पस, अच्छा काम के लिए, पायस, भगवान के नाम में, अल्लाह के नाम में, और चैरिटेबल, भला के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो वो मुस्लिम ही होगा। तो यहां यह सवाल ही नहीं उठता है कि नॉन मुस्लिम, मुस्लिम धार्मिक भावना और धार्मिक व्यवस्था या वे किसी भी तरीके से मुस्लिम प्रॉपर्टी में, मैनेजमेंट में नॉन मुस्लिम हस्तक्षेप कर रहा है, ये सवाल ही नहीं उठता है। ये जेपीसी ने जो काम किया है, इससे ज्यादा पूर्व में जितने भी जेपीसी बने हैं, इतना लंबा, इतना व्यापक काम आज तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के 284 संगठन, स्टेक होल्डर्स, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने जेपी का समक्ष आकर के अपने बातों को रखा, ज्ञापन सौंपा, और 97 लाख से भी ज्यादा, अब छोटा मोटा पत्र को मिलाकर के 1 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना मत को जेपीसी और मंत्रालय को दिया है। तो किसी बिल को सदन में चर्चा करने से पहले 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिलना, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने इस बिल पर आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठाया है। गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ये एरिया अक्वायर किया था। जब मुसलमान जाके उनके मिले, वो बोले कि ये 123 प्रॉपर्टीज वक्फ के पास ही रहेंगे
पोजीशन उनके पास ही रहेगा, बट गवर्नमेंट का नाम रहेगा जब तक ये सिटी नहीं बन जाती। बनने के बाद उन्होंने दोबारा वापस उसको वक्फ को दिया था। आज भी, जब से लेके आज भी 123 प्रॉपर्टीज ये पोजीशन वक्फ में ही है, बिल्कुल वक्फ में ही है। और जब 2013 में गवर्नमेंट 2013 में जब इसको डी नोटिफाई करने की बात आई, सरकार ने हाई कोर्ट ने सरकार को बोला था कि आप जल्द से जल्द इसका रिजॉल्व करो, तो जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के चक्कर में उस टाइम पे डी नोटिफाई किए। आज इन्होंने 1 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट सबके सामने क्यों ना रख देते, उसको पारी कर दिया। 2 मैन कमीशन बनाया था, उसका रिपोर्ट रख दीजिए लोगों के सामने, आपको पता चल जाएगा वो प्रॉपर्टीज हैं या ना है। ये झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, मिसलाइड करना बंद करे। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। आप धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।